एक पहाड़ी इलाके के पास बसे सूर्यपुर गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन उसके खेत के किनारे एक बहुत पुराना जलद्वार, पत्थरों से बना गहरा कुआं था। यह जलद्वार कभी सूखता नहीं था और गांव के लोग पीढ़ियों से इसी पानी पर निर्भर थे। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। अगर गांव वाले पानी के बदले थोड़ा सहयोग कर दें, तो बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। पानी किसी एक का नहीं होता। जो प्रकृति सबको देती है, उस पर अधिकार जमाना पाप है। गांव का सबसे अमीर आदमी भैरव सेठ मोहन के खेत पर नजर गड़ाए बैठा था। वह जानता था कि उस जलद्वार के पीछे कोई रहस्य छिपा है। उसने खेत खरीदने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया। गुस्से में भैरव सेठ जंगल में रहने वाले एक अघोरी साधक के पास गया। उस जलद्वार के नीचे दूसरी दुनिया का रास्ता है, जहां रानी नीलिमा का राजवंश है, लेकिन लालच लेकर गया इंसान कभी लौटता नहीं। लेकिन बाबा उसको वहाँ पर कोई मंत्र बताते हैं और बोलते हैं कि लालच करके नहीं जाना वहाँ पर। पूर्णिमा की रात भैरव सेठ चुपके से जलद्वार के पास गया। जैसे ही उसने बाबा का बताया मंत्र पढ़े, धरती कांपने लगी और वह अचानक कुएं के अंदर रहस्यमय प्रकाश निकला और वह गायब हो गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सभी कुएं के पास गए। लोग डर गए कि अब राजा उस जलद्वार को बंद करवा देगा। मोहन जंगल में समाधान ढूंढने गया। जहां उसे जंगल में ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे बैठे वृद्ध योगी मिले। योगी ने बताया कि जलद्वार एक प्राचीन लोक से जुड़ा है, जहां केवल सच्चे मन वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर श्राप खत्म करना है तो आज रात बिना भय और लालच के अंदर जाना होगा। ठीक है बाबा, आप आशीर्वाद दीजिए। मोहन ने साहस किया और जलद्वार में प्रवेश करने के लिए बाबा की बताई मंत्र का उच्चारण किया। रहस्य में प्रकाश आया। मोहन गया। वह एक प्रकाशमय लोक में पहुंचा, जहां जलदेवी नीलिमा का शासन था। नीलिमा ने बताया कि वर्षों पहले लालच में आकर कुछ मनुष्यों ने उनके राजा के साथ विश्वासघात किया था। मैं अपने पूर्वजों के कर्मों की माफी मांगता हूँ। अब लालच नहीं, केवल सेवा का मार्ग चुनता हूँ। हे रानी, मेरे पूर्वज को माफ कर दो। अचानक कुआं जोर से कांपने लगा, आसमान काला हो गया और गांव पर एक भयानक संकट आ गया। हा हा हा, अब इस जलद्वार की शक्ति मेरी है। मैं धरती और पाताल दोनों लोकों का स्वामी बनूंगा। डरो मत, जहां सच्चाई होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। योगी की तपस्या से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। मोहन को महारानी नीलिमा ने छोड़ दिया। बोली, जाओ सत्य की स्थापना करना। यह अस्त्र लो और बुराई का नाश कर दो। इसकी शक्ति ईमानदारी और साहस से चलती है। गुरुदेव, क्या मैं कर पाऊंगा? जब मन सच्चा हो तो डर अपने आप भाग जाता है। एक साधारण लड़का मुझे हराएगा? नामुमकिन।
तुम्हारी शक्ति लालच से आई है और लालच हमेशा हारता है। जैसे ही मोहन ने दिव्य अस्त्र चलाया, दोनों में भयानक युद्ध होता है और अघोरी हार जाता है। अघोरी चीखते हुए, नहीं, यह नहीं हो सकता। और देखते ही देखते अघोरी का अंधकार समाप्त हो गया। अघोरी जलकर भस्म हो गया। मोहन और पंडित जी अघोरी को मारकर वापस आ जाते हैं। मोहन, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा क्रोध शांत कर दिया। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। सब गायब लोग वापस आ गए। मोहन को गांव वाले को धन्यवाद देने लगे। उस दिन के बाद जलद्वार एक साधारण कुआं बन गया और गांव में खुशहाली लौट आई। कहानी हमें सिखाती है, लालच विनाश लाता है और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इसी तरह के मजेदार कहानी देखें।